रीना, ओ रीना, कहाँ मर गई कल मुही? काम का ढेर लगा है और ये महारानी ऊपर आराम कर रही है। रीना छत से दौड़ती हुई आती है। माँ जी, मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी, आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ हाँ, महारानी के कानों में तो अब कुछ सुनाई नहीं देता। जल्दी से खाना बना, सुमन आने वाली है। और हाँ, अच्छे से बनाना। और हाँ, घर की सफाई भी कर देना। रीना अपनी 6 महीने की बेटी को दूध पिलाती है और फिर रसोई में काम करने लगती है। सब कुछ समय पर निपटाना है, नहीं तो फिर सुननी पड़ेगी। रीना थकी हुई बैठती है और एक गिलास पानी पीने लगती है। महारानी, काम कौन करेगा? दिन भर पानी पीने से ही फुर्सत नहीं। ले, ये टमाटर प्याज धोकर रख दे, सलाद में लगेंगे। जमाई जी आ रहे हैं। सुमन और उसके पति घर में आते हैं। सरला भावुक हो जाती है। माँ, अब मैं आई हूँ ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बच्चे मामी मामी कहते हुए रीना से लिपट जाते हैं। अरे वाह, आज तो घर में रौनक ही आ गई। माँ, भाभी को आज मायके भेज देते हैं, बहुत दिन हो गए। अभी तो मैं हूँ, आप अकेली नहीं होंगी। जा जा, अच्छा ही है, कुछ दिन मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। रीना मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद सरला बीमार हो जाती है और सुमन अपने ससुराल चली जाती है। अब तो रीना ही है जो मेरी सेवा कर सकती है। सुमन भी चली गई। फोन उठाकर रीना को कॉल करती है। रीना बेटा, एक बार आजा, हालत ठीक नहीं है। रीना वापस आ जाती है और पूरी मेहनत लगन से सेवा करती है। दवा, खाना, सफाई सबका। बहू नहीं, अब से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैंने तुझे कितना सताया, कितना ताना मारा, तू फिर भी एक बार फोन करते ही आ गई। माँ जी, अब सब ठीक हो जाएगा। सरला पोती को गोद में उठाते हुए। आज पहली बार इसे गोद में लिया है। कितनी प्यारी है ये, मेरी पोती। सरला और रीना मिलकर रसोई में काम कर रही हैं। पोती खेल रही है। अब ये घर घर जैसा लगता है। हाँ माँ जी, अब सब अपने से लगते हैं। शाम का समय था। आंगन में रीना और सरला बैठी हैं और सरला अपनी पोती को गोद में लिए खेला रही है। बहू, मैं सोच रही हूँ, अब तेरे लिए भी कुछ करना चाहिए। जिंदगी ऐसे ही नहीं कटती, तू भी कुछ अपने लिए कर। मैं? मेरे लिए क्या करूँ माँ जी? तू पढ़ी लिखी है ना, क्यों ना तू स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा ले। घर बैठे कुछ काम भी हो जाएगा और मन भी लग जाएगा। सच माँ जी, आप मुझे करने देंगी? अब तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, और हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी कुछ कर दिखाए। रीना कुछ बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चे खुश हैं। रीना दीदी, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अब हमें स्कूल का डर नहीं लगता है। वो रीना ना, सास के कहने पर बच्चों को पढ़ा रही है। बहुत समझदार औरत है। कहते हैं दुखों से निकली औरत जब मुस्कुराना सीख जाती है तो दूसरों की जिंदगी भी संवार देती है। सुमन दोबारा घर लौटती है और सुमन माँ से मिलती है और रीना से भी। सुमन थोड़ा शर्मिंदा होकर रीना से कहती है, भाभी, उस दिन मैं माँ को छोड़कर चली गई। मुझे बहुत अफसोस है। आपने जो किया शायद मैं न कर पाती। सुमन दीदी, माँ आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी। हम सबको मिलकर उनका साथ देना है। सरला भावुक होकर दोनों को गले लगाती है। अब मेरी 2 बेटियां हैं। सरला रीना की बेटी को थपकी देकर सुला रही है। जिसे कभी देखना तक पसंद नहीं था, आज ये मेरी नींद की वजह बन गई है। कभी जो रिश्ता कड़वाहट से भरा था, आज वही रिश्ता माँ बेटी की मिसाल बन गया। जिंदगी हर दर्द का मरहम रखती है, बस वक्त का इंतजार करना होता है। रीना ने अपने सब्र, सेवा और प्रेम से एक टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दिया।